Okay. Hello, dear students. Now we have to discuss about oscillation, and in oscillation about distance and displacement. Based on that, we have this question over here, जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है. करेंगे उसको, बट बिफोर दैट मैं शॉर्ट में आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. सपोज करिए यहाँ पर ये एक स्प्रिंग है. दिस इज़ योर स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है. इसको अभी आपने एलोंगेट नहीं किया है, अभी आप इसको एलोंगेट करोगे. यहाँ पर आपने एक ब्लॉक अटैच कर दिया और अब आपने इसको एलोंगेट कर दिया फ्रॉम पॉइंट ओ से सपोज करिए पॉइंट ए तक. तो जब ये ब्लॉक पॉइंट ए पर पहुँच जाएगा तो क्या होगा, स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगी. ड्यू टू दैट ये ब्लॉक रिटर्न होगा, और जब अगेन ओ पॉइंट पर आएगा तो इसमें कुछ एनर्जी आ गई होगी, कुछ वेलोसिटी आ गई होगी. ड्यू टू दैट ये अब कंप्रेस होगा. ये कंप्रेस होना शुरू हुआ, पॉइंट बी तक ये कंप्रेस हुआ. आइडियल कंडीशन में जितना ये राइट साइड में गया था उतना ही ये लेफ्ट में भी जाएगा. अब पॉइंट बी पर होगा क्या कि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग रिस्टोर होने के लिए अगेन फोर्स अप्लाई करेगी ओ की तरफ, और ब्लॉक फिर से ओ की तरफ जाने लगेगा. एंड वही सेम स्टोरी बनती चली जाएगी. ब्लॉक रुकेगा नहीं, ए पर जाके रुकेगा, लेकिन वहाँ पर फिर फोर्स जीरो नहीं होगा. बिकॉज ऑफ दैट फिर ये रिटर्न होगा. इस तरह से यहाँ पे ऑसिलेशन होता ही रहेगा. आइडियल कंडीशन है, अगर कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ये जो ऑसिलेशन है ये इनफाइनाइट टाइम तक होता रहेगा. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट वन ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन का क्या मतलब है, कहाँ से कहाँ तक. आप सपोज करिए ब्लॉक को देख रहे हो पॉइंट ओ पर, और वो जो है ए की तरफ जा रहा है. तो दोबारा से जब यहाँ पर आएगा तो कहा जाएगा कि एक ऑसिलेशन हो गया है. ये बात गलत है. देखिए दोबारा से ये यहाँ पर आ गया है, ये एक ऑसिलेशन नहीं है, ये हाफ ऑसिलेशन है. ये एक ऑसिलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि अभी ये आ तो वहीं गया है बट इसका वेलोसिटी अपोजिट है. एरो देख लीजिए. अब यहाँ पर इसे और जाने दीजिए. नेक्स्ट टाइम ये फिर से जब यहाँ पर आएगा मीन पोजीशन पे पॉइंट ओ पर, तो इसकी वेलोसिटी भी रिस्टोर हो जाएगी. पॉइंट अगर हम बात करें ए पर और पॉइंट बी पर, तो दोनों जगह पोजीशन तो सेम है बट वेलोसिटी अलग है. लेकिन अगर हम पॉइंट ए और सी पर बात करें तो पोजीशन भी सेम है और वेलोसिटी भी सेम है. सो इट विल बी वन ऑसिलेशन. आई थिंक वन ऑसिलेशन का मतलब आपको क्लियर हुआ होगा, और अब आप ये समझ पाओगे कि नेक्स्ट टाइम कन्फ्यूज़न ना आए तो बेटर विल बी कि हम एक ऑसिलेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें. ए से ये बॉडी चली है, सपोज करिए ये पॉइंट एम तक आ गई. ये आपके एक ऑसिलेशन का 1/4 पार्ट कवर हो गया. फिर एम से बी तक आ गई. वन मोर क्वार्टर पार्ट ऑफ द ऑसिलेशन इज़ कवर्ड. नाउ बी टू एन ये हो गया. फिर एन टू सी. तो आपका जो ऑसिलेशन है ए एम, फिर एम बी, फिर बी एन, फिर एन सी, ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया. क्लियर है. एम्पलीट्यूड आप समझते ही होंगे. जब ऑसिलेशन होता है तो मीन पोजीशन के अराउंड आइदर ऑफ द साइड, चाहे लेफ़्ट की बात करें चाहे राइट की, मैग्नीट्यूड वाइज जितना डिस्टेंस होता है उसको ही एम्पलीट्यूड कहते हैं. यू कैन से ए एम या बी एन, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड. इतनी बात क्लियर हुई. नाउ सपोज करिए कि टाइम पीरियड आपके ऑसिलेशन का, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, 2 सेकंड है. तो ये कहाँ से कहाँ तक का टाइम हुआ, ए से एम तक का नो, ए एम से एम बी तक का नो, बी टू एन नो.
ये एक ऑसिलेशन का टाइम है। इसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि A to M का जो टाइम है ये 0.5 सेकेंड होगा, और M to B अगेन 0.5 होगा, फिर B to N अगेन 0.5 होगा, एंड N to C अगेन 0.5 होगा। एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको कैपिटल T लिखते हैं, वो मैंने कहा लेट कर लो 2 सेकेंड है। तो आपको ये बताना है कि इन टोटल 12.5 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो जाएंगे। इसके लिए आप इकट्ठे टाइम को 12.5 ना एज्यूम करो, पहले ओनली 12 सेकेंड एज्यूम करो। तो होगा क्या कि 2 सेकेंड में बॉडी का एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। एक बार और 2 सेकेंड अगर आप कंसीडर कर लो, यानी इन टोटल 4 सेकेंड में 2 ऑसिलेशन हो जाएंगे। 6 सेकेंड में 3 ऑसिलेशन हो जाएंगे। इस तरह से आप सोचिए 12 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो जाएंगे। वेरी इजी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो n एज्यूम कर लो, और एक ऑसिलेशन में टाइम को कैपिटल T मान लो, तो ये टोटल टाइम के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। t की वैल्यू 2 रख दो, स्मॉल t की वैल्यू 12 रख दो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन विल बी 6। इस तरह से आप काउंट भी कर सकते हो और फार्मूले से भी निकाल सकते हो। फार्मूले का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। अगर टाइम की वैल्यू 12.5 सेकेंड है, देन यहाँ पर आप कहोगे 12 सेकेंड के बाद 0.5 सेकेंड और, तो फिर इसका मतलब ये 12 सेकेंड बाद बॉडी चलते चलते वापस मीन पोजीशन पे आ गई है, और अब यहाँ से पूरा 2 सेकेंड नहीं जाना है, इसको 0.5 सेकेंड जाना है, यानी कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पर यहाँ पर आ गई। क्लियर है? तो अब आप कहोगे यहाँ पर एक पूरा ऑसिलेशन तो नहीं, ऑसिलेशन का 1/4 पार्ट कवर हो गया है, तो इतने टाइम में आपके 6 ऑसिलेशन कवर हुए, टुगेदर विद 1/4 ऑसिलेशन और कवर हुआ। क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको फील जनरेट करानी थी, इसलिए काउंट करके दिखाया। बाकी आप यहाँ पर नेक्स्ट टाइम के लिए इस फार्मूले को स्टार मार्क कर लो, डायरेक्टली अप्लाई करो। इट डज़ नॉट मैटर कि n होल नंबर में है या नहीं, कोई भी वैल्यू गिवन हो स्मॉल t की, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कैपिटल T ये 2 है, स्मॉल t 12.5 है, आप निकालेंगे 6.25 आएगा, यानी कि 6 इन होल एंड 0.25 यानी 1/4 फर्दर। तो 6 ऑसिलेशन हो गए और फिर 1/4 ऑसिलेशन और हुआ है। इस दरमियान कितना डिस्टेंस कवर हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, ये जानना है। तो अगर हम एक ऑसिलेशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ रहा है कि जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए, 0 हो गया। अभी हम एक ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। एक ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है, में डिस्प्लेसमेंट आपको आसानी से समझ में आ गया कि ये 0 है। डिस्टेंस की बात करें अगर, तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 हो गया, ये एक बार और 1 हो गया, ये एक बार और 1 हो गया, एक बार और 1 हो गया। तो एक ऑसिलेशन में 4 बार एक एक करके टोटल 4 सेंटीमीटर कवर होगा। नाउ अब हम बात 6.25 की इकट्ठे नहीं करेंगे, पहले 6 ऑसिलेशन की करेंगे। तो 6 ऑसिलेशन में डिस्टेंस कितना होगा, ये आपका 4 करके 6 बार हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ये 0 हो जाएगा, कारण ये बॉडी वहीं पर आ गई है जहाँ से चली थी। अब हम 0.25 या 1/4 ऑसिलेशन इसको भी कंसीडर कर लेंगे। तो 0.25 ऑसिलेशन में अगर हम देखें तो बॉडी यहाँ से यहाँ पर आ गई। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही 1-1 सेंटीमीटर के बराबर है। डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट ये भी 1 सेंटीमीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 24 + 1 25, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा
0 + 1 दैट इज़ 1. नाउ व्हाट विल बी द रेशियो? डिवाइड कर लीजिए दोनों को. फाइनली वी हैव 25.